गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। कल हमने कटिंग कर ली थी। ये पल्लू वाला भाग, ये सलवार वाला भाग हमने कट किया हुआ है, ये प्लीट के लिए, और ये सिंगल काष्टा हमने कट किया हुआ है, और ये बची हुई बॉर्डर है। अब इसकी हमने कटिंग कैसे की हुई थी, हमें एक कमेंट आई है कि काष्टा किस तरह से कट किया हुआ है, हम समझ नहीं पाए। तो आज हम इसे पेपर पर देख लेते हैं। यदि मान लिया जाए कि ये साड़ी है, ये यहाँ पे मैंने पल्लू की डिज़ाइन कर ली है, साड़ी सीधी रखनी है, इस ओर भी बॉर्डर है और इस ओर भी बॉर्डर है। याद इतना ही रखना है कि दोनों ओर की बॉर्डर बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, चौड़ाई में एक जैसी होनी चाहिए। अब यहाँ से हमने नाप लिया लंबाई का, कमर से पैर तक की लंबाई 38 + 38, और इसके आगे हमने 12 इंच लिया। 38 एक बार, 38 दूसरी बार, और 12 इंच ऊपर से हमने नाप लिया 38 और 38। इसके बाद में इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। 2 इंच हमने ऊपर से कम कर लिया था, 37 और 37 लिया था, ताकि यहाँ पे जब इस तरह से पल्लू आए तो गले के पास में यहाँ झोल ना पड़े। हमने यहाँ से 2 इंच कम लिया, 37 लेके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो सलवार वाला भाग था, हमने इस तरह से यहाँ पे अस्तर वाला भाग इस तरह से यहाँ पे रख दिया, एक भाग कट कर लिया। अब इसी तरह से हमने ये दूसरा भाग रख दिया, इसे भी कट कर लिया। अब इसके बाद में ये वाला जो भाग था, यहाँ से हमने नाप लिया, यहाँ से 19 इंच, 19 इंच, और बिल्कुल सीधा इसे कट कर लिया। हमने बॉर्डर को कट नहीं किया, इस तरह से इस कपड़े को कट कर लिया, यहाँ से हमने सीधा कट कर लिया, और ये वाला भाग इसी तरह से रहने दिया। इस भाग का हमने काष्टा बनाया हुआ है। इस तरह से लंबाई में ये कम था, इसलिए ये वाला भाग, ये जो 2 सलवार हमने कट की हुई थी, इन दोनों के बीच वाला ये जो भाग बचा हुआ था, ये भाग, और एक और भाग जो आगे की कटिंग से निकला था, उस भाग को इसमें हम जोड़ कर देंगे। ये काष्टे वाला भाग है, ये वही भाग है, ये वाला भाग जो सलवार के बीच से निकला था, और ये एक और भाग है, इसका हम इसमें जोड़ दे देंगे, और इसे ऊपर की ओर से, यानी यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे, नीचे की ओर नहीं जोड़ लगाएंगे, हम ऊपर की ओर। और ये वाला जो भाग है, यहाँ हमने इसे थोड़ी सी गोलाई दे दी है, इस तरह से हमने इस काष्टे को कट किया हुआ है। काष्टा कट करने के बाद, यानी काष्टा कट करने से पहले ही हमने यहाँ से नाप ले लिया। जितनी लंबाई थी हमारी 38, तो 38 एक बार हमने नाप लिया, और इसके आगे 15 इंच हो तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 30 इंच बच रहा था, 30 इंच हमने ले लिया है, और ये साड़ी इतने में ही ख़त्म हो गई है। और ये काष्टे वाला भाग, यानी ये साड़ी इतनी थी, समझो 5.5 मीटर की साड़ी थी, तो 38 हमने लंबाई ली, और इसके आगे 30 इंच, यानी ये प्लीट के लिए जो भाग था 38 प्लस लंबाई और 30 इंच एक्स्ट्रा। अब ये पल्लू वाला भाग, सलवार, प्लीट वाला भाग, इसे साइड में रख देना है, और ये काष्टे वाला भाग, इसे हमें जोड़ लेना है। पहले इस तरह से सिलाई लगाकर पहले हम जोड़ लेंगे। और ये वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग है, नीचे ये गोलाई वाला भाग है, ये नीचे की ओर रहेगा, ये कमर की ओर आएगा, इसे भी हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। अभी हमने इसमें सिलाई लगा ली, और जो ऊपर से हमने टाँका लगाया हुआ है, ये बिल्कुल ही बारीक हमने टाँके लगाए हुए हैं। अब इस काष्टे का ये जो भाग है छोटा वाला, ये कमर की ओर का है, और ये जो गोलाई वाला भाग है बड़ा, ये पैर की ओर का है। अब एक भाग ये इस तरह से है, यहाँ हमें बॉर्डर नहीं लगानी। ये जो सीधा वाला भाग है, यहाँ पर हमें बॉर्डर लगानी है। इसकी लंबाई लगभग कमर से 4 इंच बड़ी होनी चाहिए, यानी कमर से पैर तक की हमारी जो लंबाई है, उससे 4 इंच बड़ी होनी चाहिए। हमारी लंबाई है 38 इंच, इससे 1, 2 और ये 3 इंच केवल बड़ी है। हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे हम बॉर्डर लगाएंगे। अब ये जो बॉर्डर हमने कट करके अलग रखी हुई थी, ये जो एक्स्ट्रा हिस्से इसमें जुड़े हुए हैं, इसे कट कर लेना है, और नाप ले लेना है, सीधा कट कर लेना है।
अब यहाँ से हमें नाप लेना है बॉर्डर का, यहाँ तक बॉर्डर को कट कर लेना है। अब ये कपड़ा सीधा है, यानी ये बूटियाँ सीधी बनी हुई हैं, तो इस पर हमें बॉर्डर को उल्टा रख देना है। उल्टा रखना है। एक बड़ा टाका लेकर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद यहाँ जिगजैग कर लेना है। यदि आपके मशीन में सुविधा हो तो जिगजैग कर लें ताकि धागे ना निकले। इसके बाद इसे पलटा कर बॉर्डर पे हमें बिल्कुल बारीक टाका लेकर एक सिलाई लगा लेनी है। अब इस काष्ठे वाले भाग में हमने यहाँ पे बॉर्डर जोड़ ली है। अब ये हिस्सा इस तरह से है, हम बॉर्डर को कट नहीं करेंगे। अब इसे एक साइड में रख देना है और अब हम प्लीट वाला हिस्सा तैयार करेंगे। प्लीट वाला भाग मैंने ले लिया है, जो हमने लंबाई प्लस 30 इंच, यानी लंबाई थी हमारी 38 इंच और इसमें 30 इंच एक्स्ट्रा हमने लेकर कट किया हुआ था। प्लीट वाला भाग हमने रख लिया है। ये कमर की ओर वाला हिस्सा है जो कट, जहाँ से हमने बॉर्डर कट कर ली है, और ये पैर की ओर वाला हिस्सा है जहाँ पे बॉर्डर है। साड़ी सीधी है। अब ये ध्यान रखना है कि हमारा उल्टा हाथ, दावा हाथ, इस ओर ये बॉर्डर है और ये वाला भाग जहाँ पे बॉर्डर भी नहीं है, साड़ी सीधी है, बॉर्डर सीधी है, बूटियाँ सीधी है, और ये वाला भाग यहाँ से हमें आसन वाला भाग कट करना है। इस तरह से रखना है। आसन वाले भाग में मार्किंग कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। आसन वाला भाग कट करने के बाद अब ये जो कमर वाला हिस्सा है, इसे हमारी ओर ले लेना है। अब यहाँ से जो पहला निशान है वो हम 3 इंच के अंतर पर लगाएंगे। इस तरह से हमने पहला निशान 3 इंच पर लगा दिया। बॉर्डर की चौड़ाई हमें देख लेनी है। ये बॉर्डर लगभग 5 इंच चौड़ी है, 4.25 इंच। यहाँ पे हम 8-8 इंच के अंतर पर निशान लगाएंगे, यानी 4 इंच चौड़ी प्लीट हो जाएगी। दूसरा निशान भी हमने 8 इंच पे लगाया। इसी तरह पूरे भाग में हमें 8-8 इंच के अंतर पर निशान लगा लेने हैं। अब ये सारे निशान हमने लगा लिए हैं। अब फिर से हमें इसे आड़ा कर लेना है ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें। अब ये जो पहला निशान हमने लगाया है 3 इंच के अंतर पर, इस निशान को हमें छोड़ देना है। इसके बाद वाला निशान 8 इंच वाला निशान, इस निशान को इस तरह से पकड़ना है, प्लीट बनानी है और इस पहले निशान पर रख देनी है। इसके बाद वाला निशान, इसे भी इसी तरह से पकड़ना है, प्लीट बनानी है और इस प्लीट पर ही रखनी है। बिल्कुल भी अंतर नहीं होना चाहिए, एक के ऊपर एक सारी प्लीट आनी चाहिए। इसी तरह से तीसरी प्लीट, अब ये कितनी प्लीट आई है? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 प्लीट आ गई है। अब ये जो बॉर्डर हमने कट करके रखी हुई थी, यानी जो बॉर्डर एक्स्ट्रा बची हुई थी, इसमें ये कपड़ा है, क्योंकि हमने कमर की ओर से कट किया हुआ था। ये कपड़ा इसी तरह से है और इसी तरह से हमें इसे रहने देना है। नाप ले लेना है बॉर्डर का। इस तरह से हमने यहाँ तक नाप लिया। अब ये भाग यहाँ से हमें फ़ोल्ड कर देना है। इस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड कर दिया उल्टा। ये बॉर्डर सीधी है, इसे हमने उल्टा फ़ोल्ड किया। अब उल्टा फ़ोल्ड करने के बाद इसे बस इस तरह से घुमा लेना है, यानी ये वाला भाग आ गया। अब यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है और ये वाला जो भाग है इसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ से कट कर लेना है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। और फिर इसे इसके ऊपर रख के सिलाई लगा के जोड़ लेना है।
इन्हें उल्टा रखना है, सिलाई लगानी है और फिर जिगजैग भी कर लेना है पीछे की ओर। अब ये वाला जो भाग है यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे ताकि ये भाग इसी तरह से बना रहे। एक और पिन लगा लेनी है, ये वाला भाग अंदर की ओर फोल्ड कर देना है और यहाँ भी पिन लगा लेनी है। अब ये वाला भाग प्लीट वाला, इसमें जो पहली प्लीट है ऊपर की, इसे हमें खोल लेना है और बाकी की जो सारी प्लीट हैं इन्हें बराबर करते हुए पिन लगा लेनी है ताकि ये भी बिखरे नहीं। थोड़े थोड़े अंतर पर नीचे तक हमें पिन लगा लेनी है। अब ये बॉर्डर वाला भाग हमने जोड़ लिया है। अब ये जो निशान था, इस निशान को हमें फिर से पकड़ना है, प्लेट बनानी है और ये बॉर्डर वाला भाग इस तरह से हमें लेना है और इस पर रख देना है। ये वाली प्लेट थोड़ी छोटी बनेगी लेकिन ये चलता है। इस तरह से हमें बॉर्डर वाला भाग पकड़ना है। अभी हमने बॉर्डर को रख लिया है, सभी प्लीट्स में अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है और यहाँ पे सिलाई लगा के प्लीट्स को फिक्स कर लेना है।